हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिलाई में बहुत ही ज़रूरी बातें जानेंगे। अपनी शॉर्ट स्लीव से शुरू करते हैं, छोटी बाजू से। इस छोटी बाजू में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए ये आपकी बाजू है, ठीक है। ये जो हम अपना शोल्डर काटते हैं छोटी बाजू में 28-30 पर, 31-32 पर हम 3 पर काटेंगे, ठीक है। इस तरह हम अपना आर्म होल निकालते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर होती है जिनकी ये बाजू बहुत ही पतली है, मतलब पतली है, तो आप इस तरह से निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये बाजू में झोल पड़ जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा नीचे से लेंगे और इस तरह से आप अपनी बाजू को शेप देंगे, तभी आपका सही बैठेगा। अब दूसरा क्या होता है कि बाजू बहुत छोटी पसंद करते हैं, तो उस छोटी बाजू में क्या करेंगे। मान लीजिए ये सारा मिलाकर जो हमारी बाजू है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे कि आधा आधा कर लेंगे इसे। यहाँ पे एक, फिर हम 3 पर नहीं काटेंगे। हम ये अपना आर्म होल 3 पर नहीं बनाएंगे, फिर हम 2 पर बनाएंगे। आधा आधा कर लेंगे इसको, यहाँ पे एक शोल्डर कर लेंगे और ये जो बाजू कटेगी वो अंदाजे से कटेगी, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से नहीं, ये फिटिंग पॉइंट है तो यहाँ से नहीं लेना है, हमें इसको यहाँ से लेना है। छोटी में बाजू में आप अंदाजे से काटेंगे, और छोटी बाजू है उसमें क्या करेंगे आप, ये देखिए इसको भी आप अंदाजे से लेंगे। ये जो कटिंग होगी ये आपकी अंदाजे से होगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, ठीक है, कि ये छोटी बाजू है ये थोड़ा उठ के आएगा। ये इस तरह से छोटी बाजू में ये हल्का सा उठ के आता है। ये इस तरह से नज़र आएगी। अब हम अपने हैवी साइज़ को देख लेते हैं। जैसे आपका 42 साइज़ है, तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे, आया 7 में 1 प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 पर हम अपना ये शोल्डर कटिंग करेंगे। ये जो शोल्डर है हमारा ये 8 पे कटिंग होगा। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए किसी की बाजू बहुत मोटी है, ठीक है, ये जो साइज है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तब आप क्या करेंगे, तब जैसे ये आपने अपना 8 पे काटा है, ठीक है, शोल्डर 8 पे काटा है, अब ये 8 पे नहीं कटेगा, इसको आप थोड़ा और नीचे ले लेंगे। किसी का 8.5 पे, तो किसी का ये 9 पर बैठता है। तो ये चीज़, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी जो बाजू है ना वो टाइट हो जाएगी। तो हैवी साइज में आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम है। छोटे साइज़ में 28 से 30 में, 31 से 32 में। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का ये ब्रेस्ट साइज़ होता है ना, ये चिपका हुआ होता है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। अगर आप नॉर्मल सूट की तरह बना देंगे तो ये आपका बिगड़ जाएगा। मान लीजिए ये आपका 32 साइज है, ठीक है, तो नॉर्मल सूट में हम 1 इंची की लूजिंग रखते हैं, मतलब ये 33 हो जाएगी लूजिंग। किसी को थोड़ा और चाहिए तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1 से मतलब इसमें 1 प्लस कर लेंगे, 33 इसको वो देंगे, एक मार्जिन देंगे। जो हमारी कटिंग होती है ना वो यहाँ से नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा सेकंड चेस्ट है, हमारी जो कटिंग होती है वो यहाँ से होती है, ये इस वाली चीज़, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चेस्ट है और ये हमारा सेकंड है, तो इसके हिसाब से हमारी कटिंग होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये दबा हुआ होता है, ठीक है। कुछ कस्टमर होती हैं जिनका ये जो है
दबा हुआ होता है, उसको आप कैसे कटिंग करेंगे। तो उसमें अब आपको 1 इंच की लूजिंग नहीं देनी, न 1.25 इंच की देनी है। अब आप इसको इसमें आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है, तब जाके ये आपका परफेक्ट बैठेगा। और बाजू भी इसकी लूज करनी है इसी हिसाब से। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं अपनी हैवी साइज की सलवार पे। ठीक है, ये हमारी हैवी साइज की सलवार है। इसमें क्या दिक्कत होती है, जो ये है, ये हमारा आसन है। आसन हमारा नॉर्मल जो होता है 14, 15, 16 तक होता है नॉर्मल। लेकिन किसी किसी का हिप साइज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हिप साइज बहुत ज़्यादा होता है, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, ये कभी कभी 17 और 18 तक भी पहुंच जाता है, जिनका हिप साइज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मेज़रमेंट भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने यहाँ इस साइज़ तक के बनाए हैं। नहीं तो आपकी सलवार है ना, ये उनको छोटी लगेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से बढ़ा देनी है। ठीक है, तो जो हैवी साइज़ है, जो बहुत ज़्यादा मोटी औरतें हैं, आप उन चीज़ों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम आते हैं आपके अपने बोट नेक पे आ जाते हैं। तो बोट नेक में क्या होता है कि यहाँ से लेके हम जो साइज़ नापते हैं वो यहाँ से नापते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम अपना साइज़ नापते हैं शोल्डर से चेस्ट का। ठीक है, ये हम जो भी हमारा साइज होता है तो वो हम इसको यहाँ पे मेज़र करते हैं। लेकिन बोट नेक में क्या है, हमें ये यहाँ से मेज़र नहीं करना, ये हमें यहाँ शोल्डर से इंची टेप लगाइए 5 पर। ठीक है, यहाँ पर मेज़र करना है। ठीक है, 5 पर, 5.25, 5.5, वो हाइट के अनुसार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से, अब ये मेज़रमेंट यहाँ से नहीं होगा, ये होगा यहाँ से। ऊपर से इंची टेप लगाना है 5 पर, और यहाँ से जितना बैठेगा वो चीज़ आपको फ्रंट में रखनी है। और क्या है इसमें, जैसे ये जो हमारा गला है ना, ये बड़ा होता है इस तरह से। तो हम जैसे हम शोल्डर डाउन करते हैं, ठीक है, यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं। लेकिन अब आपको, जैसे ये शोल्डर है हमारा, तो हम यहाँ से डाउन करेंगे ऐसे। लेकिन अब आपको ये शोल्डर यहाँ से डाउन नहीं करना। अब ये आपको इंची टेप, जब कपड़ा आप डबल करेंगे, कटिंग करेंगे, तो यहाँ से, ठीक है, तो इंची टेप यहाँ ऊपर से लगाएंगे गले से, और ये पूरा ऐसे डाउन करेंगे, तभी आपका गला सही बैठेगा और चिपक कर आएगा। और यदि आप बिना स्लीव का सूट बना रहे हैं, ठीक है, तो शोल्डर आप, जैसे हमने यहाँ पर स्लीव वाले में 7 पर रखे हैं, तो आपको अब ये 7 पे रखें, तो अभी आपको 6 पे रखने हैं, अगर आप बिना स्लीव का सूट बना रहे हैं तब। कुछ लोग सूट की कटिंग ऐसे करते हैं, सीधा लेते हैं, इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ते। लेकिन नहीं, हमको ये सीधी नहीं लेनी है। ये इधर से आप अब देख लीजिए कितना बैठ रहा है, उस हिसाब से आप, और इसको हल्का सा मार्जिन देते हुए इसको इस तरह से कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सीधा है ना, ये सही शेप में नहीं आता। लेकिन आप हल्की शेप लगाएं घेरे में, लेकिन ज़रूर लगाएं। ऊपर से शेप लगाते हुए आप इस तरह से आएँ तो सूट आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम ब्लाउज़ को ले लेते हैं कि ब्लाउज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपकी पट्टी, ये जो पट्टी है, ठीक है, ब्लाउज़ की ये जो पट्टी लगाते हैं, ये कितने पे कटेगी, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। तो यहाँ से इंची टेप लगाना है, और यहाँ ये
ये 13वां भाग रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से इंची टेप लगाएंगे और ये यहाँ से यहाँ पे 13वां भाग रखा जाता है। और मार्जिन के लिए आप थोड़ा सा कपड़ा और ले लें। ठीक है, जितना भी आप दबाएंगे 13.5 कर लें तो ये आपका 13 पे बैठ जाएगा। और ब्लाउज़ में एक चीज़ और कि ये जो हमारा टक्स पॉइंट है ना, इसका आप ध्यान रखें। किसी का टक्स पॉइंट ये 9 पे होता है, किसी का 10 पे है, किसी का 10.5 पे है, किसी का 11 पे है। इससे ज़्यादा तो ये नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको मेजर ज़रूर करिए, क्योंकि जब इसको आप मेजर करेंगे तभी ये आपकी जो ये प्लेटें पड़ेंगी ये सही बैठेंगी। ये जो टक्स पॉइंट है, जो यंग लोग हैं उनका 9 पे, ठीक है, किसी का 9.5 पे, किसी का 10 पे, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, शरीर एकदम झूल जाता है, उनका 11 पे भी बैठ जाता है। तो ये आप मेज़रमेंट का ध्यान रखें, तो ये हमारी छठी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है, ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। इन चीज़ों का आप सिलाई में विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए आप कोई कुर्ता बना रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो शोल्डर साइज है, ठीक है, ये जो हमारा शोल्डर साइज़ है, सूट में तो आप रखेंगे 7 पे, ठीक है, और यही ब्लाउज में आपका शोल्डर है ना, ये 6 पे होगा। इसके मेज़रमेंट भी अलग अलग होते हैं। मान लो आप गला 9 पे रख रहे हो तो ये साइज अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉलर वाला बना रहे हो तो ये साइज़, ठीक है, इससे अलग हो जाएगा। मैं नाप नहीं बता रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि दोनों कटिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ब्लाउज में, सूट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। आप 1 से 4 तक गला रख रहे हैं, उसकी कटिंग अलग है। फिर आप थोड़ा और डीप करते हैं तो शोल्डर आपका और छट जाएगा, फिर और डीप करते हैं और छट जाएगा, और डीप करते हैं। अगर आप 11-12 पे गला बना रहे हैं तो उसमें फिर डोरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे, आप उसी तरीके की वीडियो देखें जिस तरीके का आप ये साइज बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको साइज़ बना के नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप कॉलर वाले बनाते हैं तो आपका काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, और अगर आप ये डीप बनाते हैं तो इसमें आपको डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इन पॉइंटों को हम याद रखेंगे और इस हिसाब से अपनी कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग परफेक्ट बैठेगी और हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ही कटिंग करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।